नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान से, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कि भारतीय संविधान आखिर बना कैसे। और इस पूरे टॉपिक को हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखते हैं तो इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया गया और 1860 में भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 1860 में आयकर विभाग बना लॉर्ड कैनिंग, फादर ऑफ इनकम टैक्स। 1860 में आयकर विभाग बना और लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। 1861 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड बनी, यानी भारतीय दंड संहिता बनी। 1861 में अध्यादेश जारी करने की गवर्नर की शक्ति मिली। 1862 में 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 2, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकता है। इसी के अंतर्गत मुसलमानों को वोट देने का अधिकार मिला था। आपका प्रश्न नंबर 4 है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकता है। यह प्रावधान किया गया। आपका प्रश्न नंबर 5 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? आपका सही जवाब है 1909 में, ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी।
इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकता है। प्रश्न नंबर 7, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड एम्बरी। कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न नंबर 8 है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपका प्रश्न नंबर 9 है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात भारत का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना की, RBI यानी केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 10, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। और आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, यह घोषणा की गई थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, यह सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, यह भी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का गठन किया गया, 1946 में संविधान कैबिनेट मिशन आया। साइमन कमीशन भारत का विभाजन, यह गलत है। देखिए, साइमन कमीशन भारत का विभाजन, यह क्वेश्चन गलत है, यानी यह ऑप्शन गलत है। और बाकी के सभी ऑप्शन सही हैं। जैसे पार्लियामेंट सुधार 1909 में आया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत भारत का 80% संविधान बना। प्रांतों में द्वंद्व शासन का अंत हुआ, प्रांत यानी राज्य, और केंद्र में द्वंद्व शासन लगा। 1 अप्रैल 1935 को RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये काम किए गए, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसमें 7 मेंबर थे और लाला लाजपत राय की लाठियों से इसमें मौत हो गई थी, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच
सन 1932 में पूना समझौते में प्रावधान किया गया था निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और आपको ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया बी आर अम्बेडकर ने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। प्रश्न नंबर 13, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह भी आपको ध्यान रखनी है। 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 4 जज थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। प्रश्न नंबर 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1858 भारत शासन अधिनियम विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग ने। विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई। 1858 में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बंद कर दी गई और राज्य सचिव का पद बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 15, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान था प्रांतों में दोहरा शासन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। इसमें भारत के सचिव का पद बना, राज्य का सचिव बना। 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वंद्व शासन लगा, डबल टैक्स। 1765 से 1772 को बंगाल में द्वंद्व शासन लगा जिसे भारत की लूट कहा जाता है। 1919 में ब्रिटिश अफसरों का वेतन भारत से भेजा जाने लगा। यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। 1935 से पहले सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था। वर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया 1937 में। आपका प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। वर्मा या म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1937 में। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1935 का अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थापित किया गया। वर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1937 में। प्रश्न नंबर 19, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम
खालिस्तान द्वारा किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1935 भारत शासन अधिनियम में भारत का 80% संविधान बना था। इसके तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन का अंत हुआ था और केंद्र में द्वंद्व शासन लगा था। आपका प्रश्न नंबर 20 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद बनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया इसी अधिनियम के तहत, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई। 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बंद कर दिया गया। राज्य सचिव बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यह बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और यह पॉलिटी का पार्ट 1 है, इससे आगे भी पॉलिटी के बहुत से पार्ट आएंगे, तो उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।